दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का वीडियो शुरू हो रहा है रात के 10:09 से। अभी जस्ट मैंने और लकी ने डिनर किया है। डिनर के लिए हमने बाहर से मंगाया था मसाला चाप और घर में बनाई थी रोटियां। आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स। और मेरे इस किचन में लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। किचन में आती देखो आप, अजीब सी लाइट आती है ना। वैसे इसमें लकी गैस चलती छोड़ गया। किसका कॉल है? देखते पापा का होगा। और आज मैं और लकी हम दोनों ही घर में अकेले हैं, क्योंकि खुशी के पापा गए हैं किसी काम के सिलसिले में बाहर, और वो आएंगे 11 बजे तक। सीलिंग की लाइट्स हैं, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं सोच रही हूँ यहाँ सामने ना एक ट्यूबलाइट लगवा लेती हूँ। यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगवा लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा लाइट का इशू खत्म हो जाएगा किचन में। और ये लाइट के इशू के कारण मेरा किचन में बहुत ज़्यादा काम करने का, वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है। और ये कपड़े प्रेस होके आए थे, ये मुझे अलमीरा में लगाने हैं। ये कपड़े मैंने सारे धोए थे, तो ये मुझे फोल्ड करने हैं। प्रेस के कपड़े बांधने हैं, और साथ साथ यहाँ पे कुछ काम चल रहा है टीवी लगाने का। एक्चुअली हम दोनों मम्मी बेटा सोने के मोड में थे, लेकिन फिर खुशी के पापा का कॉल आया कि हम लोग आधे पौने घंटे में पहुंच रहे। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, जग लेते तब तक। तो यहाँ इसने गिट्टियाँ, क्या हुआ, नहीं जा रही है? तो ये गिट्टियाँ इसने पहले से लगा के रखी हुई थी। अब टीवी लगाने के लिए हमें कोई मिल नहीं रहा, तो बस ये हुआ कि रात को अब अपना टीवी टांग लेते हैं। क्योंकि टीवी ना पहले इस पे टीवी पैनल पे रखा हुआ, पहले चेयर पे रखा हुआ था, उसके बाद कुछ टाइम तक टीवी पैनल पे रखा। फिर टीवी पैनल पे से डर था कि स्लिप होके नीचे ना गिर जाए, तो इसने फिर यहाँ टेबल पे रख दिया था, टी शर्ट नीचे रख के। तो बस ये था कि यहाँ काम चला रहे थे, और एक ये टीवी ना लगने की वजह से मेरा पूरा ड्राइंग रूम जो है बहुत ज़्यादा अनइवन, अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है। तो टीवी एक बार अगर टंग जाएगा ना, तो फिर पूरा ड्राइंग रूम जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अच्छा, किसी बहन का कमेंट आया था कि दीदी पहले आपके पास सोफे थे, वो सोफे कहाँ गए? तो वो सोफे डियर हमने दे दिए, क्योंकि उसके स्प्रिंग्स खराब हो रखे थे, वो बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गया था। उसका जो 3 सीटर बड़ा सोफा था, इस वजह से मैं बैठने की जगह ढूंढ रही हूँ। तो इस वजह से हमने वो सोफे जो है मूवर पैकर्स को ही दे दिए थे, जो सामान हमारा शिफ्ट करके गए हैं, ऐसे कैसे पैक हुआ है। तो अब हमें सोफे लेने हैं, और सोफे लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों ने मुझे बोला भी था कि दीदी आप सामने आके बात किया करो ब्लॉग्स में, तो आज मैंने वीडियो की शुरुआत की है आप लोगों से बात करते हुए। अभी आगे का सिनेरियो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। क्या करके, ये देखो, ये गैस पे गरम कर करके ला रहा है। अभी भी गैस इसने चलती छोड़ दी थी, और गिट्टी के अंदर छेद कर रहा है ताकि कील अंदर चली जाए। क्योंकि हमने कभी ये काम किया नहीं है, तो इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और टीवी टांगने के लिए हमें फिलहाल कोई मिल नहीं रहा है, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब आए हमें कई दिन हो गए हैं, और टीवी ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये हुआ कि ऐसा ना हो टीवी में क्रैक वगैरह आ जाए या टूट जाए, चटक जाए, ऐसा ही काम होता है। तो अभी देखते हैं क्या कुछ होता है। अच्छा, हर काम के लिए ना एक समय निर्धारित होता है। भगवान ने शायद ये टीवी लगने का आज ये रात का ही समय निर्धारित किया था हमारे लिए। देखो, हम लोग सोचते हैं, इंसान की मंशा या मानसिकता ये रहती है कि हम ये काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आपके जिस काम के लिए उसने जो समय निश्चित किया है ना, वो काम उसी समय पे होता है। अब जैसे हम लोग आए थे, तो वाईफाई हम लोगों ने आने के शायद अगले दिन ही जो है कनेक्शन करा लिया था। मेरे पास पहले एयरटेल का था, बट एयरटेल वाले में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे, स्पीड इशू आ जाता था, नेटवर्क इशू आ जाता था। थोड़ा सा आंधी बारिश तूफान आया तो नेटवर्क उसका गायब हो जाता था। तो हम लोगों ने अभी जो है जियो का लगवाया है, उस कनेक्शन को हमने डिसकनेक्ट करा दिया है। उसके बाद डिश टीवी भी जो है आते ही हम लोगों ने लगवा दिया था, लेकिन जियो फाइबर है तो उसमें जो है टीवी का कनेक्शन भी हो जाएगा।
अब सिर्फ टीवी लगाना बचा हुआ तो यहाँ पे इसने स्टैंड लगा दिया है और ये अभी कर रहा है टीवी की डस्टिंग। ये है इसका एंटीना टीवी का। तो बस ये पूछ रहा था इसको कैसे ऊपर करूँ, नीचे करूँ, साइड में करूँ। तो मैंने कहा कैसे भी कर दे तू, जैसे जो है थोड़ा सा रेंज में आ जाए। तो वैसे तो जो है वाईफाई का जो मेरा राउटर है वो हमने डाइनिंग एरिया में लगवाया है, पहले ड्राइंग रूम में लगवाया था, बट ड्राइंग रूम से जो है रूम्स तक उसका नेटवर्क नहीं जा रहा था, स्पीड बहुत कम जा रही थी। गेट बंद करने के बाद स्पीड आ ही नहीं रही थी, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो हमने जो है डाइनिंग एरिया में उसको प्लेस करा दिया। अब यहाँ पे टीवी का स्टैंड लगने के बाद टीवी लगा दिया, बट इसमें प्रॉब्लम हो गई कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसने फिर से टीवी उतारा। अब इसको हटा के उसके पहले हाथ से ठोक के कोशिश कर रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा, लकड़ी है, फट जाएगी, क्यों किसी का नुकसान किया। तो बस उसने वापस से खोला, वापस से कील लगाई। और इसको जैसे मालूम नहीं था ना, एक दिन ये खुद से कर रहा था दोपहर में, मैं सो गई, खुशी है नहीं, ये बोर हो रहा था, तो इसने क्या किया, उसमें गिट्टियाँ ठोक दी। अब लकड़ी में गिट्टी ठोक के कील कभी भी नहीं लगती है। लकड़ी में आप डायरेक्टली उसको, आजकल वैसे भी स्क्रू आते हैं, कील आती नहीं है, तो उसको जब पेचकस से घुमाते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है लकड़ी में लग जाती है। बट इसको पता नहीं था तो इसने गिट्टियाँ लगा दी थी। अब गिट्टियों का कोई ऑप्शन नहीं था, या तो उनको काटो या तो फिर उनको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस ये हुआ कि ठीक है, उसके अंदर ही तो स्क्रू फिक्स कर दे। और 2 से 3 बार इसने टीवी उतारा है, 2 से 3 बार सेट किया, तब जाके कहीं थोड़ा सा सेट हुआ है। उसके बाद भी जो है सीधा तो हो गया है, लेकिन पैनल में जो साइड का स्पेस है वो कम ज़्यादा रह गया है, सेंटर में नहीं है। बट ये हुआ कि चलो ठीक है, टंग तो गया। अब कोई अगर आएगा तो उससे करवा देंगे ठीक, नहीं तो ये हमारा काम चल जाएगा। टीवी लगाने के बाद इसने जो है टीवी पैनल के नीचे से डस्टिंग कर दी है। और यहाँ पे ये कनेक्शन करना भूल गया था, इसके जो वायर्स वगैरह होते हैं वो लगाने भूल गया था, फिर से उतारा। तो बस इसका ये उतारना रखना ये करते करते ना 11 बजे का टाइम हम लोगों को हो गया था। तो इसमें नेट 1 घंटा गया है। और उसके बाद बस ये हुआ कि चलो ठीक है, अब जब लगे हुए हैं और पापा अभी तक आए नहीं हैं तो थोड़ा बहुत काम और कर लेते हैं। टीवी पैनल की मैं डस्टिंग कर देता हूँ। और जब से हम लोग आए हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीवी पैनल की या जो बॉक्सेस लगे हुए हैं डाइनिंग एरिया में या ये शीशा है, इनकी सबकी डस्टिंग लक्की ही करता है। और ये पूरा टीवी पैनल जो डेकोरेट किया है या ड्राइंग रूम में जो भी चीज़ें अरेंज की हैं वो सब लक्की ने ही अरेंज की हैं। कुछ थोड़ा बहुत खुशी ने साथ लग के कराया था, बट जैसे उसका एग्ज़ाम था तो हम उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तो बस दोनों बहन भाई मिल के कर रहे थे। बट ज़्यादा क्रेडिट लक्की को जाता है। और यहाँ बस ये वही बोल रहा था कि मैं ही डस्टिंग कर देता हूँ तो कर देता हूँ, नहीं तो आप तो करते ही नहीं हो। और मेरा बाकी का ही काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस फ्लैट में आने के बाद, यहाँ बाहर ड्राइंग रूम का काम ख़त्म करने के बाद मैं आई थी दही जमाने के लिए, क्योंकि किसी बहन ने कहा था, पाकिस्तान से हैं ये, कि आप बताना दही कैसे जमाते हो, आपका बहुत गाढ़ा जमता है। तो बस दूध को मैं दिन में बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ, मुझे उसकी मलाई उतारनी होती है तो उतार लेती हूँ, नहीं तो मैं मलाई के समेत ही जमा देती हूँ। अब मैंने उसको हल्का सा गरम किया है, जो ल्यूक वार्म होता है उससे थोड़ा सा तेज़ गरम, और थोड़ा सा मैंने दही लिया है, उसको मैंने दूध में डाला, मिक्स किया, हमारे यहाँ बोलते हैं सत की सही दूध की दही, और ढक के उसको साइड में रख दिया। अब सुबह जब मैं उठूँगी तो वो गाढ़ा दही जम के रेडी हुआ मिलेगा। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दही जमाने में, हम लोगों के यहाँ इसी तरीके से जमाया जाता है। साथ साथ जब मैं दही जमाने के लिए दूध गर्म कर रही थी तो बस खुशी के पापा का कॉल आ गया था कि मैं आने वाला हूँ 10-1 मिनट में, तो खाने की तैयारी कर लो, क्योंकि ये बाहर का आजकल बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। 1 महीना जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो बस अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि बाहर का जितना हो सकता है कि हम लोग अवॉइड करें। मॉर्निंग से ये गए हुए हैं, मॉर्निंग में खा के गए थे, बस उसके बाद घर आके ही सीधा इन्होंने खाया, रास्ते में कुछ चाय बिस्किट लिया होगा तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ अब रात के लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास का टाइम हो रहा था, तो मैं क्या ही सब्ज़ी बनाती, तो मैंने बना दी थी प्याज टमाटर धनिया पुदीना लहसुन और हरी मिर्च की चटनी, और साथ में बना रही हूँ रोटियाँ। तो बस इन्होंने ज़्यादा रोटियाँ ली भी नहीं, 2-3
3 रोटियां खाई थी। मैंने कहा यार मैंने इतना सारा आटा गूंद लिया, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। रात को जैसे 1 रोटी का 2 रोटी का आटा बच जाता है तो हम उसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ये हम गृहिणियों की या हम औरतों की, हम हाउसवाइफ्स की बहुत एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हम लोग करते हैं, चाहे बेशक अनजाने में ही सही, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो हम लोग करते हैं कि रात को जब आटा बच जाता है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। मॉर्निंग में उठ के हम उसकी रोटियां बना के या तो बच्चों को दे देते हैं या तो खुद खा लेते हैं। तो देखिए सुबह का आटा बच जाता है, उसको हम दोपहर को या शाम को खा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि रात के बचे हुए आटे की रोटी कभी भी बना के ना खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। उसकी आप गाय की रोटी बना दें और सुबह जो है गाय को वो रोटियां खिला दें। तो जी ये काम ख़त्म करते करते, और कह सकते हैं कि बच्चों की और मेरे हस्बैंड की फरमाइश पूरी करते करते, बच्चों की भी फरमाइश हुई है, हस्बैंड लेट आए हैं तो, नहीं तो मैं सो जाती, मैं कब इतनी देर तक जगती, तो मुझे 12:30 बज गए थे और सोते सोते मुझे 1 से 1:30 बज गया था, क्योंकि जब नींद उचट जाती है ना उसके बाद नींद आने में बहुत टाइम लगता है। तो बस यही हुआ कि यार 1:30 बजे सो के और फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठी, वही मेरे को सेम टाइम पे उठना है क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना है। तो नींद मेरी पूरी हुई नहीं, दिन में भी मुझे इतना ख़ास टाइम मिलता नहीं है नींद पूरी करने का, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे शायद 1 महीने का मेरा और स्ट्रगल है, क्योंकि इस फ्लैट में आने के बाद मेरा रूटीन बैठ ही नहीं रहा है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि मैं किस तरीके से अपने शेड्यूल को जो है सेट करूं, जो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, क्योंकि मुझे वॉक भी करना है, मुझे पूजा भी करनी है, और पूजा में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वो सब भी मैनेज करना है, घर का काम भी मैनेज करना है, घर भी अरेंज करना है, और तवा खाली नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर रोटियों की थाली रख के और ऊपर से ढक दिया है। मॉर्निंग में उठ के जो है ये रोटियां मैं गाय को दे दूँगी, साथ साथ पूरा किचन समेट दूँगी, किचन को साफ़ करके, और बस अब तैयारी हो जाएगी सोने की।